बंधुगण पूर्व अध्याय आपण मैंने शुणी रिया को किसी दुर्बृत्त अपहरण कर जंगल भितर थिबा गोटे गुंफा को नहीं जाइथिले। गुंफाटी रे अनेक मशाल जलुथिला। समीर रिया को खोजिबा जंगल भितर को गला। जड़े व्यक्ति से गुंफा भितर प्रवेश करने मात्रके बाकी दुर्बृत्त माने रिया को छाड़ी गुंफा बाहर को चली जाइथिले। से व्यक्ति जनक थिला पुष्कर कुमार। से जड़े संभ्रांत परिवार व्यक्ति होगा सहित जड़े तांत्रिक मध्य थिला। रिया तार अपहरणर कारण जानीपारि नथिला। से अपेक्षा करी रहिथिला। रिया से गुंफारे गोटे विवाह मंडप सजा होइथिबा सहित गोटे देवी को विशाल मूर्ति थिबार देखिला। देवी को मूर्तिटी जीवंत देखा जाउथिला। मूर्तिटी काली उग्र रूप से निर्मित होइथिला। एबे आजिर कहानी को जीवा पूर्वर जदि आपण माने आमर ए चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंते एबे ही आम चैनल को सब्सक्राइब करी साइड थिबा बेल आइकन को ऑल करि दियंतो, कारण आम प्रतिदिन आपण को एही परी हॉरर स्टोरी भेटी देई थाओ। रिया से लोक को देखि भयभीत हो जाउथिला। पुष्कर कुमार कहिला, तुमे भयभीत हेबार किछि आवश्यकता नहीं। मु खाली जानिबा पई चाहूछि तुमे विवाहित ना अविवाहित। रिया कौन उत्तर देव बुझी पारु नथिला। से विवाह मंडप को देखि सेमिति ही कहिला, हाँ मु विवाहित एवं मो स्वामी से रास्तार आहत अवस्था पड़िछन्ति। तांको सेठारु सुरक्षित नहीं आसतु नले कौनसी जंतु तांकर शिकार करि नेबे। पुष्कर कहिला, तुमे मो तांत्रिक अनुष्ठान संपूर्ण करिबारे साहाय्य कले मु तुम स्वामी को जीवन रक्षा करिबि। तुमे एमिति जदि न करिबो मु तुम स्वामी और तुमको मारिदेबि। आज मौन अमावस्या, आज मो सिद्धि संपूर्ण होइजिव। रिया कहिला, आपण जहा कहिबे मु करिबि, किंतु मो स्वामी को सही स्थान उद्धार करि नै आसंतु। पुष्कर रियार सहमति जानी ता लोक मानकु समीर को आनिया पई पठाइला। रिया कहिला, एबे कहंतु मु कौन करिबि। पुष्कर कहिला, तुमे जदि बाहा होई न थांत मु तुम सहित विवाह करी जो संतान उत्पत्ति करि थांते ताको बलि देई मो सिद्धि प्राप्त करि थांते। किंतु तुमे विवाहित, तेणु एई मंडपरे तुमे पुनर्बार तुम स्वामी सहित विवाह करिब एवं संतान उत्पत्ति पर्यंत तुमे मोर अतिथि होई एई गुंफारे रहिब। तापरे तुमे मुक्त होई परिब। अन्य उपाय न पाई रिया राजी होई गला, कारण रिया समीर को बहुत भल पाउथिला एवं ता जीवन बंचिया पई किछि भी करिया पई प्रस्तुत थिला। समीर शेषरे से गुंफा पाखरे पहुंची गला। से देखिला गुंफारे रिया बंधा होई रहिछे एवं व्यक्ति जनक आखि बंद करी ध्यान रे बसिछे। समीर चुप करी जाई रिया को बंधनरु मुक्ति कला एवं दुहे लुचि गुंफारु बाहर को चली आसिले। किछि समय परे पुष्करर लोक माने समीर को खोजी न पाई फेरी आसिले। सेमाने आसी पुष्कर को कहिले, प्रभु से झीटी एठी नाही, से खसी पलाइछे। यह शुणी पुष्कर ध्यान भंग हैला एवं से कहिला, ठिया हुई देखुच कौन, जाओ जंगल ले ताको खोज। ए जंगल विषय से किछि जानी नाही। सेमानक भितरु जने कहिला, प्रभु से पिला सेठरे नाही, आमे ताको पाखक अंचल रे बहुत खोजिलु किंतु तार संधान केउठी मध्य पाइलु नाही। पुष्कर कहिला, से पिला निश्चय एठाकू आसे ता स्त्री को मुकुळेई नहीं जाइछे। समय नष्ट न करी ताको खोजी आण, विवाह मुहूर्त गड़ी जाउछे। पुष्कर आदेश पाई तार अनुचर माने यथाशीघ्र हाथ में मशाल नहीं पुणी थरे जंगल भीतर को प्रवेश कले। अन्य पक्षरे समीर एवं रिया से जंगल बाहरी अन्यत्र जीवाई बाट खोजुथिले। अमावास्यार कला अंधकार एवं घंच जंगल थिबारु सेमानकु बाट खोजिबा अत्यंत कष्टसाध्य हेउथिला। सेमाने देखिले मशाल धरी पुष्कर लोक माने सेमानक पाखकु माड़ी आसुछन्ते। समीर रिया गोटे बड़ गछ कोरड़े लुचि रहिले। से लोक माने से जंगल विषय सबकिछि जानिथिले। सेमानक पई दुही को खोजिबा एते कष्टकर मने हेउनथिला। सेमाने दुही को खोजी पाई गले एवं तांको सहित जीवा पई कहिले। एही समय से कला बिलेटी गछ उपरु लंफ देला एवं सेमानकु देखि विकटाल शब्द काढ़िबाकु लागिला। एपटे रिया से स्थान रे तळे बसी पड़िला।
ସେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ତାକୁ ଉଠି ତାହା ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ ଯେତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଉଠିଲା ନାହିଁ। ରିୟା ଦାନ୍ତ କଡ଼ମଡ଼ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖିରେ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଜୋରରେ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ସେ ବିଲେଇଟି କୁଆଡ଼େ ମଧ୍ୟ ଉଭାନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ରିୟାର ରୂପ ଦେଖି ସେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଜଣେ କହିଲା, ତା ଦେହରେ କୌଣସି ପ୍ରେତାତ୍ମା କାବୁ କରିନେଇଛି, ଚାଲ ଏଠାରୁ ନିଜର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଅ। ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଭୟରେ ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ପଳାୟନ କଲେ। ସମୀର ରିୟାର ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଜାଣିପାରିଥିଲା ତାକୁ କାୟାର ଆତ୍ମା ନିଜ ବଶୀଭୂତ କରିନେଇଛି। ଅମାବାସ୍ୟାର ରାତି, ଏହି ସମୟରେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ପିଶାଚମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ସମୀର ଜାଣିଥିଲା ପ୍ରତି ଅମାବାସ୍ୟାରେ ରିୟାର ଶରୀରକୁ କାୟା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ନିଜ ବଶୀଭୂତ କରେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ରିୟା କାୟାର ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲା। ସମୀର ତୁରନ୍ତ ରିୟା ପାଖକୁ ଯାଇ ତାକୁ ସାହାରା ଦେଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ସେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଭୟରେ ପଳାୟନ କରି ଗୁମ୍ଫାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପୁଷ୍କର ସେମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଥିବାର କାରଣ ପଚାରିଲା। ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାହା ସବୁ ଘଟିଥିଲା ସେସବୁ ବିସ୍ତାରରେ ଜଣାଇଦେଲେ। ପୁଷ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସିଦ୍ଧ ତାନ୍ତ୍ରିକ ହୋଇଥିବାରୁ କାଳୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରେ ଯାଇ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଲା। କିଛି ସମୟ ଧ୍ୟାନ ପରେ ସେ ସବୁକିଛି କାୟା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିଲା। ପୁଷ୍କର କହିଲା, ସେ ଝିଅ ଏବଂ ପୁଅ ଆମର କୌଣସି କାମରେ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେହି ପ୍ରେତର ପ୍ରଭାବ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ସେ ଝିଅର ଶରୀର ଉପରେ ରହିଛି। ଯଦି ପ୍ରେତବାଧାର ଉପାୟ ନ କରାଯାଏ ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସନ୍ତାନ ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିବେ, କାରଣ ସେହି ପ୍ରେତ ଝିଅର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁର ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ହିଁ ପ୍ରାଣ ନେଇଯିବ। ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ତାଙ୍କ ପଛରେ ଯାଇ କିଛି ବି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ରିୟା କିଛି ସମୟ ପରେ ଚେତା ଫେରି ପାଇଥିଲା। ରିୟାକୁ ସମୀର ସେହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ଉଚିତ ମନେ କରିନଥିଲା। ସେ ରିୟାକୁ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ରିୟାର ଦେହ କାୟାର ପ୍ରଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଚାଲିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ଥିଲା। ରିୟା କହିଲା, ସମୀର, ସେ ଲୋକମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଏବଂ ମୋ ଦେହ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ କାହିଁକି ଲାଗୁଛି? ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ତା ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିଲା। ସମୀର କିନ୍ତୁ ତାର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲା।